जिस समय सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ ना, जानते हो आप, सुखदेव गोस्वामी का जन्म 14 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। और भगवान ने कहा कि सुखदेव चिंता मत करो, माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तुम बाहर निकलो। जैसे ही सुखदेव 14 वर्ष का बालक बाहर निकला ना, सोचा कि घर पर रहूंगा तो मोह माया ममता में फंस जाऊंगा। घर छोड़कर निकल गए, भागने लगे। व्यास मुनि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतिया, हा पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। बाप का हृदय कुछ आसक्ति है। गौर वन में सुखदेव जी चले गए और ब्रह्म समाधि में लीन हो गए। और व्यास मुनि पुकार रहे, बेटा कहां हो, कहां हो। सुखदेव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वन के वृक्ष बोल पड़े, वन के पेड़ पौधे बोल दिए, महाराज आप वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि महात्माओं के संतान महात्माओं के लिए नहीं, वो तो जगत का उद्धार करने के लिए होते हैं, वो तो परोपकार के लिए होते हैं। परोपकाराय वहंति नद्या, नीति में लिखा है, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय सताम विभूति। संतों की विभूति, संतों की पहचान ही यह है कि जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। ये 250-300 के धोती कुर्ता पहनकर कोई साधु संत नहीं बनता। और यदि वहम है तो निकाल दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में, शास्त्र की भाषा में जब पूछा गया संत कौन, साधु कौन, तब गोस्वामी जी कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। कागभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ हे खगों के बादशाह, हे खगों के देवता गरुड़, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। खगराज, संत वो है जो मन वचन और कर्म से मात्र और मात्र दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकार करते हैं, परोपकार। उन वृक्षों ने कहा व्यास मुनि आप वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि नदी में कितना जल होता है, नदी में कितना जल होता है, लेकिन कभी आपने देखा कि नदी अपना जल खुद पीती है? वो जल दूसरों के लिए होता है। गाय में कितना दूध होता है, गौ माता कितना दूध देती है, लेकिन गाय का दूध वो खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए होता है। ये वृक्षों पर कितने फल लगते हैं, लेकिन कभी आपने सुना देखा कि वृक्ष अपने फल खुद खाते हैं? वो फल दूसरों के लिए होते हैं। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं, वैसे संतों के जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों का उद्धार करने के लिए होते हैं, परोपकार करने के लिए होते हैं। ये है भारत की पहचान। यदि हम भारतीय हैं तो दूसरों के लिए जिए, ये संत की पहचान है। वो प्रसिद्ध घटना आप सब जानते होंगे कि एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते हाथ में जल सूर्य देव को अर्पण करने गए तो एक बिच्छू हाथ में आ गया। बिच्छू आए तो महात्मा जी ने देखा कि बेचारा डूब रहा है, तो इसे किनारे पर छोड़ दूं। उस बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे छोड़ने गए। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, उस बिच्छू ने जोर से डंक मारा, महात्मा का हाथ कांप गया। अब बिच्छू का डंक जिसे लगा है उसे पता होगा कि बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ता है।
महात्मा का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। फिर से महात्मा खोजने लगे, बिच्छू को फिर से हाथ में लिया और चलने लगे। बिच्छू ने फिर से डंक मारा। बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और महात्मा जी बार बार उसे उठाकर किनारे पर लेकर जा रहे हैं। किनारे पर कोई सज्जन खड़े थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप महात्मा हो, इतने बुद्धिमान हो, महात्मा जी इस बिच्छू को छोड़ दो। आप जानते नहीं बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो आपको डंक मारे बिना नहीं छोड़ेगा। उस समय भारत के उस महात्मा संत ने इतना ही कहा कि सृष्टि का एक साधारण जीव बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, मैं तो भारत का संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? एक साधारण शूद्र निम्न कोटि का जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, तो मैं तो संत हूं, मैं तो साधु हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है डूबे हुए को तारना। यह है संत जिसका जीवन दूसरों के लिए। मोमबत्ती स्वयं जल जाती है लेकिन प्रकाश देकर जाती है, अगरबत्ती स्वयं राख हो जाती है लेकिन दूसरों को सुगंध देकर जाती है। यह है भारतीय, यह है महात्मा। जब इस प्रकार का भाव और स्वभाव है तब अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार है, नहीं तो कल से भारतीय कहना बंद करो। यह है